कांग्रेस के शासन में जब घोटाला हुआ था, जब पीछे थे, मगर वास्तव में ये आधुनिक भारत है। आने वाले समय में 5G में भी हम जा सकते हैं। तो लोग पहले कहा करते थे कि मोदी जी ने BSNL बेच दिया, तो आज उनके मुंह पे करारा तमाचा है ये BSNL का कि ये बेचा नहीं गया था। हाँ, मोदी जी लग रहे हैं पूरा प्रयास कर डाउनफॉल में था सरकार की, पिछली सरकारों की गलत नीतियों के कारण से। 4G स्वदेशी लॉन्चिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है। लोगों से भी बातचीत करते हैं कि इसको लेकर लोग क्या समझते हैं या फिर और अभी कितनी बढ़ोतरी की जरूरत है। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, उनसे बात करें। किस तरह से देखते हैं 4G लॉन्चिंग को लेकर आप? ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे मौसम के बारे में आजकल मोबाइल में जो जानकारी आती है, तो इससे सटीक हमारे किसानों को इतना फायदा हो रहा है। जैसे विशेष तौर से मैं तो मेरे गांव की बता दूं, वहाँ पहले BSNL नहीं पकड़ता था, तो हमारे को दूसरी कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब जो भी BSNL के समय है, वहाँ पे मौसम की सटीक जानकारी शुरू हो जाएगी। और जैसे भी 5 घंटे बाद बरसात हो रही है या 2 दिन बाद बरसात हो रही है, तो काश्तकार अपने माल को किस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं, सारी कुछ सुविधा। हम तो इसको बहुत अच्छा मील का पत्र साबित मानते हैं। इस पर बाकी है वो 5G के अंदर भी हम यूज़ कर रहे हैं आज के दिन में, बाकी दूसरे जो सिम है, लेकिन अभी भी आपको नहीं लगता BSNL के अंदर हम पीछे हैं कहीं ना कहीं? ऐसा नहीं है। कांग्रेस के शासन में जब घोटाला हुआ था, जब पीछे थे, मगर वास्तव में ये आधुनिक भारत है, मोदी जी का भारत है। जिस प्रकार से इन्होंने हमारी स्वदेशी टेक्निक से BSNL को उठाया है, और आज देखें कि कई किसानों ने, कई व्यापारियों ने, कई दूर दराज के लोगों से जो मोदी जी ने और भजन लाल जी ने संवाद किया, वास्तव में जहाँ कनेक्टिविटी नहीं थी, सीमावर्ती इलाके ले लो, हमारे फौजी भाई ले लो, हमारे किसान भाई ले लो, व्यापारी ले लो, मजदूर ले लो, हर तबका इस कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। देश में लोकल फॉर लोकल का विस्तार होगा और स्वदेशी कनेक्टिविटी से आत्मनिर्भर भारत की योजना को लाभ मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, आपका ओपिनियन क्या है 4G को लेकर या फिर बाकी कंपनियों को लेकर कि अभी कितनी ग्रो करने की अभी भी आवश्यकता है? भारत अभी ऑलरेडी अत्याधुनिक तकनीक के मामले में सबसे आगे चल रहा है, तो उसमें 4G टेक्निक जो है, हम हो सकता है कि 5G के बजाय हम 4G में हम अपना जो दैनिक क्रियाएं हैं वो पूरी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 4G से 5G कन्वर्ट नहीं होगा। आने वाले समय में 5G में भी हम जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम स्वदेशी अपना रहे हैं, हम दूसरी बाहर की कंपनियों पर निर्भर नहीं है। और जो लोग पहले कहा करते थे कि मोदी जी ने BSNL बेच दिया, तो आज उनके मुंह पे करारा तमाचा है ये BSNL का कि ये बेचा नहीं गया था। हम अभी BSNL को लेकर 4G तक पहुंचे हैं। अपने भी जल्दी से 5G के ऊपर पहुंच जाएंगे। महीने 2 महीने पहुंच जाएंगे। हाँ, मोदी जी लग रहे हैं पूरा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। आपके फोन में अभी 4G आता है, 5G आता है? इसमें तो ना क्या 4G आता है, अब आने लग गया है। हाँ, ये पहले भी आता था? नहीं पहले भी आता था, लेकिन अब तो ना स्वदेशी को अपनाएंगे। तो BSNL सपोर्ट करवाओगे? BSNL ही है मेरे मोबाइल में, मैं BSNL का दावा रखता नहीं। 2 सिम दोनों BSNL है। तो आपकी तरह लोगों को भी होना चाहिए ना वैसे? नहीं, मतलब लोगों को जागरूक कर रहे हैं, स्वदेशी के प्रति प्रेरित कर रहे हैं सबको। अच्छा सर, इससे क्या फायदा होगा? ये आत्मनिर्भर भारत का स्वदेशी अभियान है। मैं श्रीगंगानगर जिले के गांव का किसान हूँ। हमारे गांव में सबसे ज़्यादा फायदा होगा वो बच्चों की शिक्षा का होगा। आज इस मोबाइल के अंदर 4G के माध्यम से बच्चे जो बड़ी महानगर की जो शिक्षा है वो गांव में बैठे बैठे अपने घर में बैठ के उस शिक्षा को हासिल कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो क्रांति आएगी इससे, वो शिक्षा में आएगी और गांव के बच्चों में आएगी। ठीक कहा आपने। आप क्या सोचते हैं सर इसको लेकर? मैंने अभी देखा, आपने माननीय नरेश जी भाई साहब से क्वेश्चन कर रहे थे भी अपनी BSNL प्राइवेट कंपनियों के आगे टिक पाएगी, 5G है उनके पास। आपको सूचना के लिए बता दूं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा टावर नेटवर्क BSNL के पास ही है, और बाकी सब प्राइवेट कंपनियां उनके टावर्स को किराए पे लेके अपने इक्विपमेंट लगाती है। BSNL से बड़ा नेटवर्क कोई नहीं है। बीच में कुछ समय के लिए डाउनफॉल में था सरकार की, पिछली सरकारों की गलत नीतियों के कारण से या भ्रष्टाचार के कारण से मानिए। अब देश को स्वच्छ और ईमानदार छवि का व्यक्ति जनसेवक मिला हुआ है। अब अपने को ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि BSNL नीचे जाएगा। BSNL निरंतर तरक्की करेगा और करता रहेगा। राजस्थान के अंदर तो और भी अभी वर्तमान के अंदर महिला सशक्तिकरण चल रहा है। आप क्या देखते हैं? आपके अंदर अगर मान लो नेटवर्क नहीं आता तो हर कोई चाहता है कि मैं तो इसको चेंज करवा लेता हूँ, पोर्ट करवा लेता हूँ। आप कौन सी सिम का यूज़ करते हैं और आपकी ओपिनियन क्या है उसको लेकर? अभी तो मेरे फिलहाल एयरटेल की है और मैं चाहती हूँ BSNL की अब लॉन्च कर दिया, अब BSNL लूँगी। और गांव में महिलाओं के लिए काफ़ी परेशानी होती है, बारिश में नेटवर्क नहीं मिलता है। 4G लोगों के उनके लिए नेटवर्क के लिए तो ये हो गया, बहुत अच्छी बात है। और आगे भी इनके 5G भी होगा। तो 5G दे रहे हैं, अभी तो BSNL तो 4G तक ही है।
हाँ तो कोई बात नहीं, वो ही ले लेंगे ना, क्या दिक्कत है। स्वदेशी की तरफ जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो कुछ सहन ना कुछ लाभ तो मिलेगा ही, कुछ ना कुछ सहन भी करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। तो इस वक्त हम जो है जयपुर के अंदर यहाँ मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और कई और 8 राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद थे। वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सब जुड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वदेशी 4G BSNL लॉन्च किया है। लोगों की अपनी अपनी राय थी कि लोग उसको लेकर क्या सोचते हैं। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया, जयपुर।